हेलो दोस्तों, फिजिक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर से रिलेटेड है, जिसमें हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व की थी। और लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि एक प्रॉब्लम है जो अगले लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे, आपके लिए था। यदि आपने उसको सॉल्व की है तो उसका आंसर जो रिजल्ट है वो हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इनफाइनाइट सीरीज जो थी उसका सॉल्यूशन क्या होगा चेक करते हैं। तो स्टार्ट करें आज का वीडियो। तो क्वेश्चन जो था वो इस टाइप से था कि हमें ऐसे सीरीज दी हुई थी, एक इनफाइनाइट सीरीज गिवन थी इस टाइप से, और उसका हमें क्या पूछा था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा था। इस टाइप से सीरीज चल रही थी। कहाँ तक चल रही थी ये सीरीज? ये इन्फिनिटी तक चल रही थी। इनकी वैल्यू थी 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड। ये थी इसकी वैल्यू 2 माइक्रोफैराड, ये थी 2 माइक्रोफैराड। ऐसे ही इनफाइनाइट तक चल रहा था। ये था ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। ए और बी पॉइंट के बीच में हमें इस सीरीज का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना था। तो मान लिया कि इसका पूरे का, इस पूरी सीरीज का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना है, x है। जैसे इनफाइनाइट सीरीज वाला किया था वैसे ही हमने इसको भी इनफाइनाइट मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी जगह ये जो है इनफाइनाइट, इसकी जगह हम x लगा दें, जो पहले भी किया था। तो वैसे ही हम यहाँ पर क्या लगा दें, इसका जो इनफाइनाइट है यहाँ पर है और इसकी जगह मैं लगा देता हूँ क्या, x, जो इसका इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये 1 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड और ये x होगा, ये पॉइंट A और ये B पॉइंट। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये कौन से कॉम्बिनेशन में, ये दोनों सीरीज में हो गए। किस में हो गए? सीरीज में। तो इसको सॉल्व करें तो सीरीज में क्या आएगा, 1/CS इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/x, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम आ गया 2x, तो आ गया x, यहाँ आ जाएगा x और यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, ये किसके इक्वल आया, 1/CS के इक्वल आया। तो CS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, CS की वैल्यू हो जाएगी 2x/x प्लस 2 के इक्वल। यानी कि इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं। इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया, 2x/x प्लस 2। तो जो ये है इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा, उसका ये बन जाएगा कि यहाँ 1 माइक्रोफैराड का है, ये तो 1 माइक्रोफैराड, और यहाँ पर इन दोनों को रिप्लेस करने के बाद क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 2x/x प्लस c। यानी कि इसका जो वैल्यू आई वो आई है 2x/2 प्लस x। यही है 2x/x प्लस 2 या 2 प्लस x लिख दें। ठीक है, ये a पॉइंट और ये b पॉइंट। अब ये कौन से कॉम्बिनेशन में, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, इनका जो रिजल्ट होगा, यानी कि इसको हम सोल्व करेंगे और इसका जो रिजल्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, वो x के इक्वल होगा। क्योंकि हमने इस पूरी सीरीज का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस माना है वो कितना माना है, x माना है। जो लास्ट लेक्चर है उसको अच्छे से देखें तो उसमें इसको अच्छे से डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर हमने इस पूरी सीरीज का कितना मान रखा है, x मान रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को हम सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल रख देंगे, x के इक्वल। और x के इक्वल रखने के बाद x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे और वही वैल्यू इस पूरी सीरीज का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो रिप्रेजेंट करेगा। तो पहले इसको सॉल्व करें। तो ये कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए क्या आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सो ऑन, ये चलता है। तो C पैरेलल इक्वल्स टू C1 कितना हमारे पास 1 प्लस C2 कितना है 2x/2 प्लस x, ये आ गया। यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास, 1 प्लस 2x/2 प्लस x। और ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल रखनी है, वो x के इक्वल, क्योंकि इसका हमने सॉल्यूशन किया। ठीक है, इसका सॉल्यूशन किसके इक्वल रखेंगे, x के इक्वल, क्योंकि पूरी सीरीज का हमने कितना मान रखा है, x मान रखा है और x एक तरह से इनफाइनाइट में चल रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम किसके इक्वल रख दें, x के। तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 1 प्लस 2x/2 प्लस x, ये आ गया।
ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करेंगे x इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 2 प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा 2 प्लस एक्स प्लस 2x। क्रॉस मल्टीपल कर लें तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस 3x, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इनको इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3x इक्वल टू 0। ये प्लस 2x है, ये माइनस है 3x, तो क्या बचेगा माइनस x बचेगा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हो गई, इसको सोल्व करना है तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर सोल्व करें तो देखिए ये कितना आ जाएगा, माइनस 2 है, ये x है तो ये लेस होकर के माइनस एक्स के इक्वल आ जाएगा, जो इक्वेशन सोल्व करते हैं ना। ठीक है, गुणनखंड वाली जो आपकी विधि है उसका मेथड हमने यहाँ पर यूज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए इस इक्वेशन में क्या इक्वेशन आई है, लिख देता हूँ, इधर लिखता हूँ मैं, और इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो इस सीरीज का आंसर हो जाएगा। तो क्या ये इक्वेशन आई है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा x माइनस 2, यहाँ पर प्लस 1 कॉमन ले लें तो आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये आ गया x माइनस 2 और एक हो गया x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आ गया। तो यहाँ से दो वैल्यू आ गई x की, एक तो आ गई x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से तो आ गया x इक्वल टू 2, और एक आ जाएगी x प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 1। दो रिजल्ट आए। अब हमें लेना कौन सा है, लास्ट लेक्चर में बताया कि जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू तो हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी कि जो इसका आंसर है वो कितने फैराड होगा, 2 माइक्रो फैराड में, क्योंकि जो यूनिट है वो माइक्रो फैराड में है। तो इस सीरीज का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 2 माइक्रो फैराड। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो इस टाइप से हमें उसको सॉल्व करना है। ठीक है, यदि आपने इसको कर रखा है तो चेक कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट सही है या गलती कुछ हो गई, तो उसको चेक हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इनफाइनाइट सीरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम था, जिसका हमने सॉल्यूशन यहाँ पर लास्ट लेक्चर में हमने बताया था आपको कि इसको सॉल्व करना है, और इसका सॉल्यूशन आज यहाँ पर दे दिया। ठीक है, अब देखिए अगली जो प्रॉब्लम है वो हम करेंगे वेट स्टोन ब्रिज से रिलेटेड प्रॉब्लम। किससे रिलेटेड, वेट स्टोन ब्रिज से रिलेटेड प्रॉब्लम हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे कि उसका यूज करते हुए सर्किट को कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कैसे उसको इजी बना सकते हैं। ठीक है, तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, और वो चीज़ हम ध्यान रख लेंगे तो फिर इजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए पहले मैं नॉर्मली क्वेश्चन ले लेता हूँ कि ये इस टाइप से क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हमें दे रखा, ऐसे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे कैपेसिटर कनेक्ट कर रखे हैं, इसकी वैल्यू है 2 माइक्रोफराड, इसकी है 4 माइक्रोफराड, इसकी है 3 माइक्रोफराड, और इसकी है 6 माइक्रोफराड, और ये हमें मान लो दिया हुआ है 5 माइक्रोफराड। ये पॉइंट ए है यहाँ पर, और यहाँ पॉइंट है बी। ठीक है, और हमें पूछा गया है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए किसके बीच में, ए और बी के बीच में, उसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम यदि बैटरी अप्लाई कर दें ए और बी के बीच में, बैटरी जैसे दी हुई नहीं तो हम बताते हैं कि बैटरी हमें अप्लाई करनी है, तो हमने अप्लाई कर दी तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर V मान लिया, यहाँ पर 0 मान लिया हमने, इस पे हमने V कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर 0, तो जो V है वो यहाँ जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ कैसे जाए। ठीक है, क्योंकि इसके साथ में भी कनेक्ट है, इसके साथ में भी कनेक्ट है, ऐसे यहाँ से आएगा तो यहाँ इधर भी जाए, इधर भी जाए। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम है वो क्रिटिकल हो जाती है। क्या हो जाती है, क्रिटिकल। यदि यही प्रॉब्लम ऐसे हो, यानी कि इस प्रॉब्लम में यदि इसको हटा दे, यानी कि मान लो ये न हो, ये इस प्रकार से हो जाए, तो अब देखिए ये सीरीज में हो गए और ये भी सीरीज में हो गए और आपस में पैरेलल में हो गए, तब प्रॉब्लम कितनी इजी हो गई, आसान हो गई ना। बट हमें ऐसा नहीं दिया हुआ, हमें इस प्रकार से दिया हुआ है कि यहाँ पर 5 माइक्रोफैराड का और कैपेसिटर कनेक्ट है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें, तो इसी के लिए वेट स्टोन ब्रिज
था वो अप्लाई किया गया। कैसे उसको अप्लाई किया गया, ठीक है, तो उसके लिए एक कंडीशन है। उसके लिए कंडीशन ये है कि इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर का रेशियो और इन दोनों का रेशियो यदि इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, इक्वल, यानी कि इन दोनों का रेशियो मैं निकाल रहा हूँ कितना है 2/4 इक्वल्स टू इन दोनों का रेशियो कितना है 3/6। तो क्या रहा रेशियो 1/2 और यहाँ पर भी 1/2, यानी कि इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो क्या है, इक्वल है। तो इक्वल होने के कारण यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल होगा यहाँ और यहाँ, वो पोटेंशियल सेम मिलेगा। क्या मिलेगा, सेम, क्योंकि इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो इक्वल है, और इक्वल है तो यहाँ पर हम इसको व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि यहाँ पर जो कनेक्ट हैं उनका यदि रेशियो सेम है तो इसका यहाँ इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल और इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम होगा। और जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ाया था कि वहाँ पर शॉर्ट सर्किट बन जाता है, यानी कि इसमें कोई पोटेंशियल या करंट या चार्ज नहीं आएगा, तो ये सर्किट से हटा दिया जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सर्किट से हटा दिया गया। ठीक है, अब देखो आपकी प्रॉब्लम क्या हो गई, बिल्कुल सिंपल हो गई कि नहीं। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है, इसमें ध्यान ये रखना है कि इसका रेशियो और इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यदि इक्वल नहीं है तो उस कंडीशन में शॉर्ट सर्किट या उसमें कोई पावर सप्लाई नहीं हो रही, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट हमने बना दिया। मान लो ये हमारे पास था, ऐसे दिया हुआ था 5 माइक्रो फैराड, ये दिया हुआ था। ठीक है, इन दोनों का रेशियो हमने चेक कर लिया। क्या कर लिया, रेशियो चेक कर लिया, और दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो क्या है, सेम है हमारे पास। ठीक है, तो सेम है तो इसका व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो ये बन जाएगा। क्या है, वैसे तो आएगा आपका रेजिस्टेंस, जब हम पढ़ेंगे वहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज है उसको पूरी डिटेल से हम पढ़ेंगे, लेकिन उसका यूज यहाँ पर कर रखा है। कैसे किया जाता है वो हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट इस प्रकार से बन जाएगा, यानी कि यदि इनका रेशियो सेम है तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट सर्किट इस प्रकार से बन जाएगा। ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। ठीक है, ये होगा 2 माइक्रोफैराड, ये होगा 3 माइक्रोफैराड, ये है 4 माइक्रोफैराड और ये है 6 माइक्रोफैराड। यानी कि अब ये वाला है, यहाँ पर पोटेंशियल और यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। और जब पोटेंशियल सेम हो गया तो चार्ज ना तो इधर से जा सकता है ना इधर से आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि ये सर्किट में अब एक तरह से सर्किट में कनेक्ट ही नहीं रहा, यानी कि इसका यूज नहीं रहा। तो अब जो है आपका पोटेंशियल यहाँ से सीधा यहाँ, इधर से इधर, चार्ज इधर से इधर, इधर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों ही पॉइंट के ऊपर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम हो तो उसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से सॉल्व करते हैं। तो अब ये आपका बिल्कुल सिंपल हो गया। तो देखिए ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज में। तो इसको मान लिया मैंने इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो C1, तो कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3, तो कितना आ गया, एलसीएम 6 आ गया, तो 3 + 2 तो यानी कि 5/6, ये वैल्यू आई है 1/C1। तो C1 कितना आ गया हमारे पास 6/5 माइक्रोफैराड, ये आ गया। ये दोनों भी कौन से कॉम्बिनेशन में है, ये भी सीरीज में, तो इसके लिए हमने मान लिया 1/C2 मान लिया इनका, तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1/6। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम 12, तो 3 + 2 तो कितना हो गया 5/12। तो 1/C2 की वैल्यू आई, तो C2 कितना हो जाएगा 12/5 माइक्रोफैराड। ठीक है, यानी कि C1 ये आ गया, C2 ये। अब इन दोनों को हम रिप्लेस कर दें, यानी कि इनकी जगह हम क्या लगा दें, इनकी जगह इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 और C2 लगा दें, तो ये ऐसे आ जाएगा। ये C1 हो गया इधर, और यहाँ पर क्या आ गया, C2 आ गया। ये C1, ये C2, ये पॉइंट B और ये पॉइंट A। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो गया। अब ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने मान लिया इसका पूरे का क्या है, C इक्विवेलेंट। तो पैरेलल में क्या होगा, C1 + C2, क्या फॉर्मूला होगा, C1 + C2। तो C1 कितना हमारे पास 6/5 प्लस C2 कितना हमारे पास, C2 है 12/5, तो 12/5। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 5 एलसीएम 6 + 12 यानी कि 18/5 माइक्रोफैराड, ये इसका इक्विवेलेंट
कैपेसिटेंस हो गया जो हमें ये प्रॉब्लम दी गई थी। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना जब हम व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई करते हैं तो इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम होगा, तो इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, जिससे चार्ज ना तो इधर से आ सकता ना ही इधर से। तो यानी कि ये एक तरह से शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा और इसका यूज खत्म हो जाएगा। फिर इसको हम हटा देंगे तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिलेगा कि ये ऐसे सर्किट बन जाएगा। ठीक है, बीच वाला हम हटा देंगे तो ऐसा सर्किट हमें देखने को यहाँ पर मिलेगा, ये ए और ये बी। ठीक है, तो अब ये दोनों सीरीज में हो गए, इन दोनों को सोल्व कर लो, ये दोनों सीरीज में, इन दोनों को सोल्व कर लो और सोल्व करने के बाद आपस में ये पैरेलल में हो गए, तो ये आपका रिजल्ट। अब ये दोनों पैरेलल में, तो इसको सोल्व किया तो ये फाइनल रिजल्ट हमारे पास मिल चुका है। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम मैं आपको देता हूँ, उसको सोल्व करना। आज के लेक्चर में यहीं तक, अगली प्रॉब्लम है वो हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। इसमें ही व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड कैसी कैसी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब मैं प्रॉब्लम देता हूँ, उसमें यूज करना व्हीटस्टोन ब्रिज यदि आप कर सकते हो। ठीक है, और चेक करना कि आपका जो रिजल्ट है और उसका सॉल्यूशन हम अगले लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन इस टाइप से है, हमारे पास ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक, ये क्वेश्चन हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू है 6 माइक्रोफैराड, इसकी है 6 माइक्रोफैराड, इसकी है 6 माइक्रोफैराड, इसकी भी है 6 माइक्रोफैराड और इसकी है 20 माइक्रोफैराड। तो हमें बताना है फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, यानी कि ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू बतानी है। ये आपके लिए क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो तब तक आप इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं और फिर जैसे ही आपको सॉल्यूशन बताया जाए उसमें आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की और फिर व्हीटस्टोन ब्रिज जो था उससे रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है उससे रिलेटेड हमने यहाँ पर क्वेश्चन भी किया और उसी को हम अगले लेक्चर में भी कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।